हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब ये मैं स्लो मो में इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मुझे इंट्रो बनाना था। तो जनाब आज का अफ्तार हम बनाने लगे हैं और आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम अफ्तार में बनाएंगे जी जिंगर बर्गर्स। तो एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था जिंगर बर्गर बनाने का। तो मेरे पास चिकन ब्रेस्ट पड़ा था, तो मैंने उसके बारीक बारीक उसके ना मैंने स्लाइसेस से बना लिए थे क्योंकि मैं एक रेसिपी ट्राई करने वाली थी। लेकिन फिर जिब्राइल ने बोला कि अम्मा आज मुझे जिंगर बर्गर खाने हैं, तो मैंने अपना इरादा चेंज किया। तो अब हम इसी से बना लेंगे जी जिंगर बर्गर। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने तकरीबन ले लिया था आधा किलो चिकन था और उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काटा। उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया टू टेस्ट। ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर आपने इसमें थोड़ी ज़्यादा डालनी है क्योंकि जिंगर बर्गर के चिकन में अगर टेस्ट नहीं होगा तो वो कभी भी आपको मज़े का नहीं लगेगा। ब्लैक पेपर हमने डाल दिया, मैंने पूरा एक चम्मच भर के डाल दिया था। फिर हमने उसके अंदर ज़्यादा सारा सोया सॉस डाला, इसलिए मैंने बोला था कि सॉल्ट थोड़ा कम डालिएगा, अपने टेस्ट से भी कम, ताकि सोया सॉस उसकी कमी को दूर कर देगा। फिर उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दी थी चिली सॉस। ये भी मैंने ज़्यादा सारा डाल दिया, आप कह सकते हैं शायद 3 से 4 चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड किया होगा और मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने चिली सॉस ऐड किया होगा। तो ये 3 4 चीज़ें हैं जो आपने सिंपल, ये हम ज़रा बना रहे हैं ज़रा देसी स्टाइल के होंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट आएगा ना, आप ना उसका जो जिंगर बर्गर असल है ना उसका भी आप मज़ा भूल जाएंगे। सीरियसली आप बनाइएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि जब मैं किसी चीज़ की तारीफ़ करती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही नहीं करती, वरना मैं इतना फोर्स नहीं करती किसी को कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब हमने क्या किया, हमने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। साथ ही हम इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास तकरीबन आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 2 बड़े चिकन के ब्रेस्ट थे मेरे पास जिसके मैंने यूँ स्लाइसेस कर लिए थे। तो इसके अंदर हमने एक अंडा ऐड किया, तो मुझे लग रहा था कि एक अंडा इनफ होगा। तो अब हमने इसकी ये मैरिनेशन कर दी है। मैरिनेशन को हमने टाइम देना है। अभी हमारे पास सुबह का टाइम है और हमने अब इसको बनाना है अफ्तार के टाइम पे। तो इसमें मैरिनेशन ज़रूरी है ताकि आपका जो सारा जो आपने इसमें मैरिनेशन के जो आपने मसाले ऐड किए हैं उनका जो सारा जो है फ्लेवर वो चिकन में अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो जनाब अब आपको मैं दिखाती हूँ जी, अफ्तार का टाइम हो गया, अफ्तार बन रहा है और चिकन की मैरिनेशन को भी काफ़ी घंटे हो चुके हैं। आई थिंक 4 1 घंटे तो कम से कम हो चुके होंगे। साथ हम लोग बाकी अफ्तार तो बना ही रहे हैं। इसके लिए हमने ले लिया जब मैदा, हमने सिंपल मैदा लिया है, तकरीबन मैंने 3 कप मैदा लिया है और उस मैदे को भी अब हमने फ्लेवर देना था ताकि उसके अंदर काफ़ी अच्छे सा टेस्ट आ जाए। जब उसको आप चिकन को बाइट करेंगे ना तो आपको वो टेस्ट आपकी उसकी आउटर लेयर यानी कि उसकी कोटिंग में से भी आना चाहिए। तो ये 2 तरह से मैं बनाती हूँ वैसे जिंगर, ये एक नए तरीके से है। पहले मैंने एक दफ़ा बनाए थे तो वो दूसरे तरीके से। इसमें हमने क्या लेना है जी, ड्राई स्पाइसेस, सॉल्ट लिया है टू टेस्ट, मैंने ब्लैक पेपर लिया हाफ़ अ टी स्पून, मैंने पेपरिका पाउडर लिया हाफ़ अ टी स्पून और हाफ़ अ टी स्पून मैंने ले लिया था जी गार्लिक पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, हम इसको मिक्स कर देंगे। हमारे जो हमारा पास ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने इन सारे स्पाइसेस को मिक्स कर देना है। तो सिंपल चीज़ें होती है। साथ में आपको बंस चाहिए, कोई भी जो भी आपके पास बंस हैं। मेरे घर में ये खाए जाते हैं, बल्कि दजाना कहता कि अम्मा नेक्स्ट टाइम अब आपने ये सेसमी सीड्स वाले नहीं लेके आने, सादा लेके आए, ये बड़े हैवी हो जाते हैं। और एक्चुअली ये हैवी होते हैं, दूसरे वाले बड़े लाइट से होते हैं। तो ये हमें बंस भी चाहिए। मैंने 5 बर्गर्स बनाने हैं क्योंकि बेब्रस के लिए मैंने चिकन पॉपिंस बनाए हैं और हम सब खाएंगे बर्गर। बेब्रस को बर्गर्स अच्छे नहीं लगते, उसको चिकन पॉपिंस या उसको जो टेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी जनाब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने क्या करना है, वो सारे जो ड्राई स्पाइसेस थे वो हम हमारे ऑल पर्पस फ्लावर के अंदर अच्छे से ऐड कर देंगे और ऐसा बस उसको एक तरीके से मिक्स कर देना। और जो दूसरे तरीके से मैं बनाती थी, अगर आपको याद हो, उसमें मैं पानी में डालती थी फिर उसको मैदे में डालती थी। तो इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने उसमें ऑलरेडी एग ऐड किया हुआ है। तो एग की वजह से उसमें वो बाइंडिंग का काम करेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा कि आपका चिकन जो है वो उसकी जो कोटिंग हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, एक एक पीस हमने निकालना है और उस एक एक पीस को निकाल के हम इस मैदे के अंदर डालेंगे ऐसे। और फिर हमने उसको हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो जो सारा मैदा है, जो सारा जो उसके जो उसका क्रंचीपन बनना है ना, वो इसी लेयर के साथ बनेगा। इसको आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से हाथों से दबा दबा के आपने इसको कर देना है जी, पैक कर देना। और जैसे ये अच्छे से पैक हो जाएगा, इसको हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे क्योंकि यही प्रोसेस हमने सेकेंड टाइम दोबारा करना है। ये अभी तो हम कर रहे हैं एक दफ़ा, इसको हम 2 टाइम्स करेंगे। यही वाला प्रोसेस हमने इसको रिपीट करना है। तो अगर इसमें कोई कसर रह भी जाएगी तो दूसरी वाले जो आपकी आएगा स्टेप आएगा उसमें आप लोग उस कसर को भी पूरा कर लीजिएगा ताकि जब आप उसको फ्राई करें तो उसके ऊपर वो क्रंची सा वो जो एक स्पेशल एक वो होती है ना टेक्सचर होता है बर्गर्स के ऊपर, सिंगर बर्गर्स के ऊपर, वो बन जाएगा।
तो बस जनाब ये है, इसका सिंपल सी रेसिपी है। जब हम इसकी दोबारा इसको ऐसे यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, उसके बाद हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है एंड दैट इज़ इट। यही ही सिंपल सी रेसिपी है। और हम इतने महंगे बर्गर्स बाहर से खाते हैं, मैं खुद बाहर जाती हूँ इतने महंगे महंगे बर्गर्स खाती हूँ, लेकिन बस वो यही होता है ना, कभी आप बाहर निकले हैं तो आपका दिल करता है कि पकाएं नहीं और बाहर से ही कोई चीज़ लेके खा लें। लेकिन आप बिलीव करें कि जब मैं घर में ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो इकोनॉमिकल भी पड़ती हैं, घर की चीज़ आपको इकोनॉमिकल पड़ती है, और दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं कि इतनी मज़े की चीज़ बाहर से ज़्यादा अच्छी आपको मिलती है और बाहर से ज़्यादा क्लीन तरीके से आपने खुद अपने हाथों से बनाई होती है। और ये सेटिस्फेक्शन आपको ना बड़ी खुशी भी देती है कि आपने बच्चों को अपने हाथों की बनी हुई चीज़ खिलाई है। तो जनाब अब हम जाते हैं जिस सेकंड कोट की तरफ। अब हमने इसको चूँकि फ्राई करना है, अब हम वही चिकन उठाएंगे और उसको दोबारा से पैक करेंगे हमारे मैदे के अंदर। अच्छे से पैक कीजिएगा और फिर इसको हम डायरेक्ट डाल देंगे ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। चूँकि ये मैंने ज़्यादा मोटे नहीं रखे होते, नॉर्मली जब आप जिंगर बर्गर्स बनाते हैं, कोई भी बर्गर्स बनाते हैं, तो उसकी जो पैटी होती है अंदर उसको थोड़ा आप थिक रखते हैं। चूँकि मैं कुछ और बनाने वाली थी और मैंने ये बना दे, तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं दो दो रख दूँगी ताकि वो एक थिकनेस आ जाए, जब आप उसको बाइट लें तो आपको एक थिक सा बाइट भी आए। तो ये एक देखिएगा। हाँ, अगर आपका थिक वाला है जो कि नॉर्मल होता है, तो उसको आपको पकाने में आप बनाएंगे, उसको मीडियम आंच पे बनाएंगे और उसको आप एक साइड पे देंगे 4 से 5 मिनट, अगली साइड पे देंगे 4 से 5 मिनट, तो टोटल 10 मिनट्स आपका लेगा ये फ्राइंग टाइम में। और अगर इस तरह मैं बना रही हूँ तो इसने बहुत थोड़ा टाइम लिया था, आई थिंक मे बी 2-3 मिनट एक साइड पे, 2-3 मिनट एक साइड पर, झटपट में ये बन गए थे। फिर मैं आपको इसकी असम्बली दिखाती हूँ कि मैंने इसकी असम्बली कैसे करनी है, क्योंकि असम्बली में मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चिकन ज़्यादा आए, ताकि जब आप बाइट लें तो आपको एक्चुअली चिकन का टेस्ट आए। वरना चूँकि इतने बारीक हैं इसके स्लाइसेस, तो इसको अगर मैं एक रखूँगी तो इसका वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर ब्रेड थिक होगी और चिकन कम थिक होगा तो वो उतना मज़ा नहीं देता है। तो यकीन करें, चूँकि अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब हम लोग ये खा चुके थे इतने मज़े के बने थे। और एक फ़ायदा जो इसमें हुआ था ना, कि इसने बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं था। जब आप कोई भी फ्राइड चीज़ बनाते हैं उसमें ऑयल होता है, तो सब ने कहा कि अम्मा ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे जाना कि बाबा ने भी बोला कि आई ज़्यादा मुझे मज़े के लग रहे हैं। तो आई डोंट नो वो उसकी रीज़न शायद ये थी कि वो कम थिक थे, उसमें उसने ऑयल ज़्यादा अंदर नहीं गया, तो कुछ वो बड़े लाइट से बने थे। तो ये देख लें, अब हम इसकी फ्राइंग कर रहे हैं, फ्राइंग को हम टाइम देंगे और उसके बाद अभी हम आ जाएंगे असम्बली की तरफ। असम्बली से पहले मुझे क्या करना है जी राम, मुझे बंस को अच्छे तरीके से हीटअप कर लेना है। वैसे तो आप इसको कर सकते हैं, टोस्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बर्गर्स की जो बन्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्टर अच्छे लगते हैं। और ये देखें हमारे जो इतनी मज़े की बनी थी, सीरियसली बहुत टेस्टफुल, इतने मज़े की। हमारे काफ़ी ज़्यादा चिकन रेडी हो चुके हैं, अब बस थोड़ा सा और रह गया, उसको बनाएंगे, निकालेंगे, सबकी इकट्ठी असम्बली करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज के मेन्यू में हमने और क्या कुछ बनाया है, क्योंकि आज का मेन्यू थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको अच्छा लगेगा देख के। क्योंकि मेन हमने जो बनाया है वो बर्गर्स ही बनाया है, क्योंकि बर्गर्स अगर आप एक ही बर्गर भी खाते हैं ना, तो उसके बाद और किसी चीज़ के खाने की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें बच्चे हैं तो बच्चों के लिए थोड़ी सी वैरायटी बना देती हूँ। पहले मैं उस दिन दजाना के बाबा से बोल रही थी कि अगर सिर्फ हम दोनों होते ना, कि हम दोनों का रोज़ा होता और बच्चे जो हैं वो रोज़ा नहीं रखते होते, या बच्चों को ये फूड अच्छा ना लगता होता फ्राइड, तो अभी तक मैं तो मेरा दिल भर जाना था ना ये सारा फ्राइड फूड खा के और इतनी चीज़ें बना के। आपने कल भी देखा मैंने सिंपल दाल चावल खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और आज भी मेरा प्लान है कि मैंने सिर्फ बर्गर खाना, मैंने और कुछ भी नहीं खाना। तो यही चीज़ होती है बच्चों के, वैसे आपको ये तमाम करने पड़ते हैं। जब बच्चे खुश होकर खाते हैं ना, तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये ज़रा जनाब चेक कर लें हमारी असम्बली। अब मैंने क्या करना है, 2 फिलेज ऑन ईच बर्गर मैं रखूँगी। और अभी देखें ना, अभी हालांकि पतले पतले भी थी तो भी वो अच्छे खासे थिक हो गई, वो कोटिंग की वजह से ना अच्छे खासे उसमें थिकनेस आ जाती है। अभी हमारे बस थोड़ा जो आखिरी जो हमारा है वो 3-4 पीसेस वो अभी कढ़ाई के अंदर हैं, वो निकलते हैं, तो उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी सॉस कैसे बनाती हूँ, क्योंकि इसकी सॉस भी बहुत मज़े की बनती है। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी सॉस हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने मेयो लेनी है, मायोनीज़ आप 2-3 चम्मच ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है। क्योंकि मेरे घर में 2-3 लोग ये सॉस खाते हैं, मैं तो सिंपल सराचा खाती हूँ और मीकाइल भी सिंपल सराचा ही खाएगा। इस मेयोनीज़ के अंदर हमने 2 से 3 चम्मच ही हमने ऐड कर देने हैं हमारी सराचा सॉस के। इसको मिक्स करें और इतनी मज़े की आपकी एक सॉस बन जाती है ना। जो लोग तो मायोनीज़ खाते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ ना, मैं मायोनीज़ किसी चीज़ में भी नहीं खा सकती। मैं इसका टेस्ट ही मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे घर में खाया जाता है, तो जिनके लिए बनाऊंगी वो खाते हैं, बाकी मुझे नहीं खाना।
तो ये देख लें, बस इस तरह से हम लोगों ने करनी है इसकी असम्बली। अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर लगा देनी है सॉस, और हमारे बर्गर्स हो चुके हैं रेडी। आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर आपको टेबल की तरफ भी लेके जाती हूँ कि हमने और क्या कुछ बनाया। अभी असम्बली कर ही रही थी तो मुझे तो जाना ने बोला, अम्मा मेरे बर्गर्स में थोड़े से ना एक पिकल डाल दें। एक, मैंने कहा एक पिकल डालूं, कहता नहीं नहीं थोड़े ज़्यादा ही डाल दीजिएगा, बस मैं कहता मुझे पिकल डाल के दे दें। वो मेरा बच्चा है ना, उसको ये चटपटी चीज़ें और ये चटखारेदार चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, उसको और जिब्राइल को, ये दोनों मेरे घर में ना वो कहते हैं ना चटखोरे हैं, जिसमें जिनको चस्के वाली और चटपटी चीज़ें खाने का शौक है। तो इन दोनों को जो अच्छी लगती चीज़ें, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इनके लिए वो ज़रूर चीज़ें ऐड करूँ। जिब्राइल ने मुझे पहले बोला अम्मा इसमें लेटस डाल दे, फिर कहती नहीं नहीं लेटस ना डालना, मैं सिंपल ही खाऊंगी। तो मैंने कहा भाई चलो, जिसने जो कुछ खाना है वो डलवाए और जिसने कुछ नहीं डलवाना वो सादा खाए। तो ये देख लें जनाब, ये हो चुके हैं हमारे बर्गर्स रेडी। अरे अल्लाह, सीरियसली बहुत अच्छे। जिब्राइल कभी ना आए रोज़ आता तो उसको देख के इतनी खुशी हो रही थी और रो रही थी कब मैं खाऊंगी। तो चले जनाब, ये है जी हमारा आज का अफ्तार टेबल। आपके सामने दिखा रही हूँ क्या कुछ बनाया। आज हमने बर्गर्स बनाए हैं आपके सामने, जिसकी रेसिपी शेयर की है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा एंड देन लेट मी नो कि आपको ये कैसे लगे हैं। तो बर्गर्स हम सबके रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या बनाया है, ये हमने चिकन पॉपिंस और थोड़े से हम लोगों ने टेंडर्स भी बनाए हैं। तो चिकन 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 हर जगह, पूरा रमज़ान हम सिर्फ चिकन ही खा रहे हैं। चिकन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो नमक पारे पहले से बने होते इसलिए वो कवर हुए हैं। साथ में हमने बनाए हैं जी समोसे, क्योंकि समोसे भी मस्ट हैं। जिब्राइल एंड मिकाइल, नहीं बैब्रस एंड मिकाइल का रोज़ा अफ्तार नहीं होता। और साथ मैंने आज कीमे की कचौरियाँ बनाई थी। मेरे पास थोड़ा सा कीमा पड़ा था, उसकी मैंने सिर्फ 2 कचौरियाँ बनाई हैं। मैंने कहा कीमा वेस्ट ना हो, उसकी कचौरियाँ बना लेते हैं। और साथ हमने बनाए हैं जी दही भल्ले। दही भल्ले भी आजकल मुझे अच्छे लग रहे होते हैं, तो क्या करती हूँ मैं तकरीबन रोज़ ही बना लेती हूँ। एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन चल जाते हैं, तो ये हमारी टेबल पे आके फिर सज जाते हैं। तो ये था जनाब हमारा आज का मेन्यू और आज की अफ्तार और आज की ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो कल वापस आएगा मेरे चैनल पे। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।